जब ये बहेगा, ये क्या है, इससे हजार्डियस मटेरियल है, ये जब अंदर जाएगा तो दमा, अस्थमा और हृदय रोग होगा। ये बीमारी का पूरा घर इसको बोल सकते बीमारी का पूरा घर है। हैं। ये फ्लाईएस है, ये धनखेत ये फ्लाईएस है और ये धनखेत है। अब यहाँ पे बह गया। अब आप हमको बताइए, किसान इसमें क्या कादो करेगा, क्या धान रोपेगा? यहाँ पे तालाब को भर के उसको टाँड़ कर दिया गया। खतियान में तालाब है, उसको टाँड़ कर दिया गया और उसका सेल भी किया गया, उसका डीड भी मेरे पास है। यहाँ हजारों हाइवा और 10 चक्का 12 चक्का हाइवा नहीं है, 16 चक्का 20 चक्का हाइवा से हजारों हाइवा फ्लाइस का डंप किया गया है। कुछ जांच हुई थी लोकल स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि स्ट्राइक था, मैं डीसी मैडम से 1 सप्ताह पहले मिला था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्ट्राइक 26-27 दिनों तक होगी, इसके कारण हम कार्रवाई नहीं कर पाए, रिपोर्ट आ गई। इसी बीच में मेरे दिए गए आवेदन पर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वो आए हैं देखने के लिए। आप लोगों के सामने स्थिति सब कुछ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देख लीजिए कि फ्लाइस इलीगल है। अभी हम हजारीबाग के मोरानगी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे स्थिति क्या है। कंप्लेनेंट भी हमारे साथ हैं, जो रैयतदार हैं वो भी हमारे साथ हैं। दोनों से बात करेंगे। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले रांची से आए हुए हैं, वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार जो आवेदन करता है उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें कितनी सच्चाई है। और रैयतदारों से भी उन्होंने बात की, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हरा भरा पूरा इलाका है और उसमें इस तरह से डंपिंग किया जा रहा है। सीधे आवेदनकर्ता जो है हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला, क्या आपने कंप्लेन किया है। देखिए, मेरा नाम सतीश नारायण दास है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। तो चितपुर्णी कंपनी के द्वारा फ्लाइस का डंप किया जा रहा था और केवल ओपन लैंड में ही डंप नहीं किया जा रहा था, बल्कि तालाब में भी डंप किया जा रहा था। और दोनों जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोनों इलीगल है। तो मैंने इस संबंध में चितपुर्णी के लोगों को पहले कम्युनिकेट किया कि भैया आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये एनजीटी के दायरे में आएगा, ठीक है, तो आप इसको बंद कर दो। उन लोगों ने बंद नहीं किया। तो मैं डीसी को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, मैंने सबों को आवेदन दिया। उसके ऊपर जांच हुई तो आप ये देख सकते हैं कि फ्लैश कैसे है और वो जब बह रहा है बरसात में तो एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे डैमेज कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया कृषकों को मिल रहा है, कृषि ऋण माफ़ी हो रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा किया जा रहा है। अभी हाई कोर्ट ने रांची में लेटेस्ट जो किया है इस तालाब को भरने का, इंक्रोचमेंट का, तो नेचुरल रिसोर्सेज के नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तालाब को भर के उसको टाँड़ कर दिया गया। खतियान में तालाब है, उसको टाँड़ कर दिया गया और उसका सेल भी किया गया, उसका डीड भी मेरे पास है। मैंने सबों को दिया था, कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। कुछ जांच हुई थी लोकल स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि स्ट्राइक था, मैं डीसी मैडम से 1 सप्ताह पहले मिला था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्ट्राइक 26-27 दिनों तक होगी, इसके कारण हम कार्रवाई नहीं कर पाए, रिपोर्ट आ गई। इसी बीच में मेरे दिए गए आवेदन पर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वो आए हैं देखने के लिए। आप लोगों के सामने स्थिति सब कुछ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देख लीजिए कि फ्लाइस इलीगल है। देखिए, हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं, तो कंपनी एक्ट के विषय में भी कुछ हम जानते हैं। उसमें कहा जाता है जो डंपिंग की जाती है, जैसे फ्लाईएस हो गया, स्लग हो गया, तो वो नाली किनारे नहीं होती है। नाली किनारे शायद नहीं किया जाता। क्या है इसमें? मैं आपको बताता हूँ। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सीबीसी का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म्स है और एनजीटी का नॉर्म्स है, जो अभी मैं आप लोगों को, मैं अपने ऑफिस में उसकी कॉपी प्रति में दूंगा। एनजीटी का अभी सबसे लेटेस्ट आया हुआ है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एनजीटी का ऑर्डर आया हुआ है। लो लाइंग को उसने डिफाइन किया है। लो लाइंग एरिया में इन लोगों ने क्या कहा कि लो लाइंग एरिया है। एग्रीकल्चरल लैंड को लो लाइंग हम नहीं कह सकते हैं। आप एग्रीकल्चर किसको बता रहे हैं कि दिखाइए ना। जैसे आप अभी, हम देखिए इनको लेके जा रहे हैं, आवेदन करता है, इनसे सीधे जुड़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फ्लाईएस है, ये फ्लाईएस है और ये धनखेत है। अब यहाँ पे बह गया। अब आप हमको बताइए, किसान इसमें क्या कादो करेगा, क्या धान रोपेगा। तो ये जो रैयतदार जो है, जो जमीन पे दिया गया है, फ्लाईएस गिरा गया है, वो उन्होंने दे दिया कंपनी को। और ये जो यहाँ के जो जमीन के जो मालिक है, उन्होंने नहीं दिया। वो ऑब्वियस है ना, नहीं दिया, तभी तो उनके में डंप नहीं है। ये तो बह के जा रहा है और ये पूरे में बहेगा जितना है। यहाँ हजारों हाइवा और 10 चक्का 12 चक्का हाइवा नहीं है, 16 चक्का 20 चक्का हाइवा से हजारों हाइवा फ्लाइस का डंप किया गया है, ठीक है। मैं अभी नॉर्म्स आपको बताऊंगा लो लाइंग का, और फ्लाइस कहाँ डंप किया जा सकता है। जो कोयला का खदान, जहाँ से कोयला निकाल लिया गया, ठीक है, एनजीटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है वो लो लाइंग है, आप उस गड्ढे को भरें। एग्रीकल्चरल लैंड में आप नहीं दे सकते हैं, पॉन्ड नहीं होना चाहिए, आबादी नहीं होनी, ये हरिजन आबादी है।
जब ये बहेगा, ये क्या है, इससे हजार्डियस मटेरियल है, ये जब अंदर जाएगा तो दमा, अस्थमा और हृदय रोग होगा। ये बीमारी का पूरा घर इसको बोल सकते बीमारी का पूरा घर है। और इसी कारण सरकार ने बहुत मोटी फ्लैश कंट्रोल पॉलिसी बनाई है, फ्लैश पॉलिसी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत मोटी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। आप ओपन में डंप कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, जांच की टीम अभी आई हुई है, जांच कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। तो हमारे साथ और कोई कुछ लोग हैं जो रैयतदार हैं, जिनके जमीन पे फ्लाई एश गिरा है। आपके जमीन पे फ्लाई एश गिरा हुआ है? हाँ, मेरे ज़मीन पर हम जो है सो मिट्टी भरवाए हैं, थोड़ा सा फ्लाई एश गिराए और ऊपर से मिट्टी डलवा दी है। कौन सी कंपनी है, किसको आप लोग दिए थे? हाँ, चितपुर्णी कंपनी। अच्छा। हाँ, उसमें गिरवाए हैं। और इधर जो भरा हुआ है सर, इधर जो कंप्लेनर है वही भरा है, जो कंप्लेनर है वही भरा है। और अध्यक्ष पद का देखो, हम डिस्टर्ब किए सर। हाँ, अध्यक्ष पद का थोड़ा स्कूल में किए, उसमें लाके जो है अपना ही वाला हम पर कर दिया है। चलिए, ये स्कूल का मामला बोल रहे हैं। देखिए, उसमें आप लिखित स्कूल भी का है सर। आप वहाँ पोल्यूशन जब लोग हाँ। खड़े थे, उनसे भी आप स्कूल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये स्कूल की बात तो नहीं, ये फ्लाई एश हाँ। आपके जमीन पे गिरा हुआ है। नहीं, ठीक मेरे है। जमीन पर नहीं, वही लोग की जमीन पर गिरा, जो कंप्लेनर है वही लोग की जमीन पर गिरा हुआ है सर, मेरा नहीं है। उन्हीं के चचेरा भाई सब गिरवाए हैं सर। और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। इसमें जो है रैयतदार आप हैं यहाँ के? हाँ, रैयतदार यहाँ मोरंगी के हैं हम। ऊपर जो है, ऊपर वाला वो हम भरवाए हैं सर। इधर जो गिरा हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चलिए, ठीक है। बहरहाल अभी पोल्यूशन डिपार्टमेंट के रांची के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि इनके जांच का रिपोर्ट जब डीसी को जब जाएगा, तो उस पूरा जो मामला है वो किस तरह से सॉल्व होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कई सारे एक्ट भी इसमें आते हैं, शामिल होते हैं। तो अब देखने की बात यह है कि जिस तरह से पोल्यूशन डिपार्टमेंट पहुंची है और वो लगातार जांच कर रही है। अब पूरा जो मनसूफा है, जो पूरा ओवरऑल जो जांच रिपोर्ट आएगा, उसमें क्या निकलता है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in